students, how are you all? I hope you all are very good. Today students, let's start the new chapter of class 6 science, that is chapter number 7 about temperature and its measurement. Alright, let's start and learn about this very important and interesting concept. First of all, we have the topic hot and cold. See students, in our daily life we come across many objects, some are hot while others are cold, right? ऐसा ही होता है कि आप डेली बेसिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को टच करते हो, उनमें से कुछ हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल टी इज हॉट whereas ice is cold. Soup is hot but ice cream is cold. Hot milk is hot whereas fruit juice आपका cold होता है. Frying pan जो कि गैस स्टोव पे रखा है वो hot है, लेकिन उसका हैंडल अभी स्टिल क्या रहता है, cold रहता है. So इन सभी hot objects में कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा हॉट है एज कम्पेयर टू अदर, एंड सभी कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जो अदर से भी ज्यादा कोल्डर है. सो यूजुअली हम जो ये जज कर पाते हैं कि वेदर समथिंग इज हॉट और कोल्ड, वो कैसे जज करते हैं, बाय टचिंग इट. ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड. एंड टच करके भी आप तब तक ही जज कर पाओगे अगर वो बहुत ज्यादा हॉट या बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं है, राइट. हाउएवर, लेकिन कभी कभी हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो हमें एक एक्यूरेट आइडिया नहीं दे पाता कि हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट रियली इज. ठीक है, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस एक्टिविटी. कैसे? आपने 3 कंटेनर्स लिया, उनको मार्क करा A, B एंड C. अब कंटेनर A में आपने कोल्ड वाटर फिल करा, कंटेनर B में हॉट वाटर एंड कंटेनर C में ल्यूक वार्म वाटर. Now what you have to do is आपने अपना लेफ्ट हैंड कोल्ड वाटर में प्लेस करना है, दैट इज कंटेनर A में, एंड राइट हैंड हॉट वाटर यानी कि कंटेनर B में. एंड आप अब दोनों ही अपने हैंड्स को इन 2 डिफरेंट कंटेनर्स में फॉर 2 to 3 मिनट्स तक रखेंगे. आफ्टर दैट आपको अपने हैंड्स को रिमूव करना है फ्रॉम कंटेनर A एंड B, एंड दोनों ही हैंड्स को सेम टाइम पे ल्यूक वार्म वाटर में आप डालेंगे, दैट इज इन कंटेनर C. अब यू विल नोटिस कि जो वाटर कंटेनर C में था वो आपको सेम फील नहीं हो रहा है दोनों ही हैंड्स में, यानी कि लेफ्ट हैंड जो कि आपका पहले कोल्ड वाटर में था वो वहां पे अब आपको ल्यूकवार्म वाटर हॉट फील हो रहा है, वेयरएज राइट हैंड जो कि पहले हॉट वाटर में था अब वो सेम ल्यूकवार्म वाटर उस हैंड को कोल्ड फील हो रहा है. सो यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बिकॉज सेम वाटर किसी एक ही टाइम पर 2 डिफरेंट हैंड्स के लिए 2 डिफरेंट फीलिंग प्रोवाइड कर रहा है, एक को हॉट फील हो रहा है, एक को कोल्ड. सो इस सिचुएशन में जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो हमें क्या एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दैट वाटर. सो इस एक्टिविटी से क्या शो होता है कि हम अपने सेंस ऑफ टच के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते टू जज कि हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज. हमें एक और एक्यूरेट वे चाहिए टेम्परेचर को मेजर करने का. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर एक डिपेंडेबल मेजर है हॉटनेस और कोल्डनेस का ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज थर्मामीटर. ओके, सो टेम्परेचर, लेट्स कमिट टू इट. तो अगर आप एक पैन को टच करते हैं जो कि आपने बर्निंग गैस स्टोव के ऊपर रखा हुआ है तो आपको बहुत हॉट फील होगा, एंड इन दैट कंडीशन व्हाट वी से कि पैन का टेम्परेचर कैसा है, इट हैज अ हाई टेम्परेचर. बट अगर आप उस पैन को टच करते हो जो आपने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था तो वो आपको कोल्ड फील होगा. सो व्हाट यू विल से कि टेम्परेचर इज लो. सो स्टूडेंट्स, जो चीजें गर्म होती हैं, हॉट थिंग्स, उनका टेम्परेचर हाई होता है एंड कोल्ड थिंग्स का टेम्परेचर लो होता है. दिस मीन्स व्हाट कि एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर शो करेगा कि हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. एक हाई टेम्परेचर मीन्स व्हाट कि ऑब्जेक्ट इज हॉट, एंड लो टेम्परेचर मीन्स द ऑब्जेक्ट इज कोल्ड. फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर. ओके, बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी ज्यादा है, इसीलिए बॉइलिंग वाटर काफी हॉट फील होता है. वेयरएज मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी कम है, इसलिए वो काफी कोल्ड फील होती है. सो इस तरीके से टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं. थर्मामीटर में एक स्केल प्रेजेंट होता है जो टेम्परेचर रीड करेगा, एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला टेम्परेचर स्केल है थर्मामीटर में, दैट इज सेल्सियस स्केल. ओके, इसीलिए टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हो, एंड वी राइट इट लाइक दिस, डिग्री सेल्सियस. ओके, इट्स नॉट 0 सेल्सियस, वेट, वी राइट इट लाइक दिस, डिग्री सेल्सियस, राइट. एंड इन दिस यूनिट, इस यूनिट में जो स्मॉल दिस, इसका मतलब होता है डिग्री, एंड C स्टैंड्स फॉर सेल्सियस. तो आप इसको क्या बोलोगे, डिग्री सेल्सियस या सिंपल डिग्री C. चलो,
Now next we are measuring temperature. So students, there are two main types of thermometer जिन्हें आप temperature measure करने के लिए use करते हो. Number one laboratory thermometer and second one is clinical thermometer. But दोनों ही आपके सेल्सियस स्केल पर वर्क करते हैं और मरकरी थर्मामीटर है. तो जब थर्मामीटर के बल्ब को आप एक वार्मर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेकर आते हो, उस ऑब्जेक्ट की हीट मरकरी में ट्रांसफर हो जाती है. वो मरकरी जो थर्मामीटर के बल्ब के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मरकरी एक्सपेंड होती है एंड उस नैरो सी ग्लास ट्यूब के अंदर राइज होती है एंड इट हेल्प अस टू मेजर द टेम्परेचर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे एक लेबोरेटरी थर्मामीटर वर्क करता है. दिस इज लेबोरेटरी थर्मामीटर. इसको कॉमनली हम यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर इन साइंस लैब्स. ठीक है, इसके अंदर एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, एक नैरो इनर पैसेज अंदर प्रेजेंट होता है जिसे आप बोर कहते हो, एंड इस ट्यूब के एंड पे एक ग्लास बल्ब होता है जो मरकरी से फिल्ड होता है. ट्यूब का जो टॉप वाला पार्ट है वो सील कर दिया जाता है आफ्टर रिमूविंग ऑल द एयर इनसाइड इट. अब पूरे ग्लास ट्यूब की जो ये लेंथ है स्टूडेंट, उसको आप मेजर मार्क करते हो विद द मेजरमेंट्स इन डिग्री सेल्सियस. एंड ये जो मार्किंग्स या ग्रेजुएशंस है ये यूजुअली -10 डिग्री से स्टार्ट होती हैं 210 डिग्री सेल्सियस तक. दिस मीन्स एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर कहाँ एज लो यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर तक रीडिंग्स ले सकता है, टेम्परेचर मेजर कर सकता है. एंड इस पूरे मेजरमेंट स्पैन को बोला जाता है थर्मामीटर्स रेंज. ओके, सो यानी कि एक लेबोरेटरी थर्मामीटर की टिपिकल रेंज कितनी है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. दिस मीन्स कि ये जो थर्मामीटर है वो केवल इसी लिमिट के अंदर टेम्परेचर्स को मेजर कर पाएगा. If you observe the thermometer markings between 0 डिग्री सेल्सियस and 10 डिग्री सेल्सियस, you will notice कि इन दो के बीच में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको 10 स्मॉल डिविजन्स देखने को मिलती हैं, राइट. एंड क्योंकि वो 10 स्मॉल डिविजन्स एक डिफरेंस कितने का 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रही है, तो हर एक स्मॉल डिविजन रिप्रेजेंट करेगा अ राइज और अ फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस. इसके अलावा आपको एक थिन शाइनी लाइन मरकरी की इस नैरो ग्लास ट्यूब के अंदर दिखती है. ये इस मरकरी लाइन के टॉप पर टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट का. ठीक है, द थर्मामीटर बल्ब इज प्लेस्ड इन, जिसके अंदर थर्मामीटर बल्ब को प्लेस किया गया है. नाउ प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ लैबोरेटरी थर्मामीटर. क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं? नंबर 1, हमेशा थर्मामीटर को अपराइट यानी कि वर्टिकली ऐसे होल्ड किया जाएगा जब आप टेम्परेचर मेजर करते हैं. डू नॉट टिल्ट इट. हल्का बहुत भी इसे इस तरीके से टिल्ट नहीं करना, हमेशा आप इसे इस तरीके से वर्टिकली होल्ड करेंगे. सेकेंडली, थर्मामीटर बल्ब आपका पूरी तरीके से सराउंडेड होना चाहिए उस सब्सटेंस से जिसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं. उसके बाद इंश्योर कि बल्ब आपके उस कंटेनर के साइड्स को या बॉटम को टच ना करे. देन टेक द रीडिंग. जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो तभी रीडिंग ली जाएगी जब आपका बल्ब स्टिल उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में है. सब्सटेंस से बाहर निकाल के आप रीडिंग नहीं ले सकते व्हाइल यूजिंग लैबोरेटरी थर्मामीटर. वो सब्सटेंस के अंदर आपका जो थर्मामीटर का बल्ब है वो इमर्स्ड होना चाहिए. देन ओनली यू हैव टू टेक द रीडिंग्स. हमेशा थर्मामीटर को एट आई लेवल रीड करेंगे, यानी कि आपको लाइन ऑफ साइट मर्करी लेवल की लाइन पर रखनी है. नेवर होल्ड द थर्मामीटर. थर्मामीटर को कभी भी बल्ब से होल्ड नहीं करना. एंड थर्मामीटर को बहुत केयरफुली हैंडल करना है बिकॉज वो इजिली ब्रेक हो जाएगा अगर वो एक हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करता है. See, a laboratory thermometer is not suitable for measuring human body temperature. Very important कि laboratory thermometer को human body temperature measure करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता. ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे ही बल्ब को आप माउथ से बाहर निकालोगे मर्करी लेवल वापस नीचे क्विकली ड्रॉप हो जाएगा. किसकी वजह से? एयर की कूलिंग की वजह से, जिससे आपको एक इनकरेक्ट रीडिंग मिलेगी. सो इसीलिए अगर आपको बॉडी टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर करना है तो आपको एक ऐसा थर्मामीटर चाहिए जहां पे मर्करी लेवल फिक्स रहता है इवन आफ्टर बॉडी से रिमूव करने के बाद. और इसीलिए यहाँ पे हमने इस पर्पस के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर को बनाया गया है. ओके, नाउ बिफोर लर्निंग अबाउट द क्लिनिकल थर्मामीटर इट्स इंपॉर्टेंट कि अब आप यहाँ पे किंक टर्म को समझे. व्हाट इज किंक? किंक एक शार्प नैरो बेंड होता है क्लिनिकल थर्मामीटर के बोर में, जो कि मरकरी को नीचे फॉल करने से प्रिवेंट करता है इजीली. इसे आप कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं. एंड क्लिनिकल थर्मामीटर को ऑफनली डॉक्टर्स थर्मामीटर भी कहा जाता है.
Okay, so now let's talk about clinical thermometer. You could see this is a clinical thermometer. See, the average temperature, human body का average temperature कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. और अगर किसी पर्सन को फीवर है तो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड दे विल फील वार्म. तो वो थर्मामीटर जो आप ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर. इसे कॉमनली डॉक्टर्स यूज करते हैं एंड इवन एट होम आल्सो वी यूज इट. अब क्लिनिकल थर्मामीटर में स्टूडेंट एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, एक थिन यूनिफॉर्म इनर बोर के साथ. उसके एक एंड पर, इस ट्यूब के एक एंड पर एक ग्लास बल्ब होगा जिसमें मरकरी होगा एंड एक स्मॉल शाइनी मरकरी थ्रेड को आप देख सकते हो इस ट्यूब के अंदर राइज करते हुए. उसके अलावा उस ग्लास ट्यूब का अदर एंड सील्ड होता है आफ्टर रिमूविंग द एयर. एंड टेम्परेचर स्केल की जो मार्किंग होती है वो इसी ग्लास ट्यूब के साइड में होती है. ओके चलो, अब एज आई टोल्ड यू कि क्लिनिकल थर्मामीटर स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए. तो इसकी जो स्केल रेंजिंग है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है. ठीक है, सो बेसिकली ये लैबोरेटरी थर्मामीटर से डिफरेंट है इन टू डिफरेंट वेज, टू इंपॉर्टेंट वेज. नंबर वन कि इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो काफी कम है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जनरली इसी रेंज में रहता है. 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे बहुत रेयर जाता है एंड 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बहुत रेयर जाता है. सेकेंडली इसमें किंक या कंस्ट्रक्शन होता है जस्ट अबव द बल्ब. ये किंक का काम है मरकरी को वापस अपने बल्ब तक जाने से प्रिवेंट करना जब आप थर्मामीटर को पेशेंट के माउथ से बाहर निकालेंगे. एंड इसी वजह से मरकरी आपके हाईएस्ट लेवल तक रहेगा जहां तक वो पहुंचा था, जिससे एक एक्यूरेट रीडिंग हमें मिल पाती है इवन आफ्टर द थर्मामीटर इज रिमूव्ड. एंड एक बार आपने रीडिंग ले ली, अब आप मर्करी लेवल को वापस क्या नीचे ला सकते हैं. कैसे? कुछ फ्यू शेक्स, इस तरीके से फ्यू शेक्स आप प्रोवाइड करके वापस मर्करी लेवल नीचे आ जाएगा. नाउ हाउ टू यूज, अब क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे यूज किया जाएगा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए. तो यहाँ पे आपको स्टेप्स गिवन है टू करेक्टली यूज द क्लिनिकल थर्मामीटर. आपको सबसे पहले थर्मामीटर अच्छे से क्लीन करना है बिफोर यूज. उसे आप वॉश करेंगे अच्छे से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के थ्रू. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसे क्लीन वाटर से भी रिंस कर सकते हैं. आफ्टर दैट थर्मामीटर को फर्मली ट्यूब से होल्ड करना है, ना कि बल्ब से. एंड थोड़ा सा आप उसको शेक करेंगे फ्यू टाइम्स सो दैट मर्करी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस मार्क से बिल्कुल नीचे आ जाए. उसके बाद आप थर्मामीटर के बल्ब को पेशेंट की टंग के नीचे प्लेस करेंगे एंड ग्लास ट्यूब को जेंटली होल्ड करेंगे. उसके माउथ में, पेशेंट के माउथ में अबाउट 1 मिनट तक हमें प्लेस करना है एंड देन थर्मामीटर को बहुत केयरफुली रिमूव किया जाएगा. फिर टेम्परेचर रीड करने के लिए थर्मामीटर को हॉरिजॉन्टली ऐसे होल्ड किया जाएगा एंड टर्न इट स्लोली. राइट, तो आप एक पोजीशन पर पहुंचोगे जहां पे मर्करी थ्रेड आपको मैग्नीफाइड अपीयर होगी, बड़ी लगेगी, दिखेगी. तो आपको वहीं पे मर्करी थ्रेड के टॉप पर टेम्परेचर नोट करना है एंड वही आपके पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर है एट दैट टाइम. Alright, chalo. Now, what are the precautions while using a clinical thermometer? Number one, always wash the thermometer before and after use, preferably within an antiseptic solution. हमेशा आपको एक थर्मामीटर को यूज करने से पहले और उसके बाद वॉश करना है. And if it is available, then you must use an antiseptic solution for that purpose. Okay? Secondly, थर्मामीटर यूज करने से पहले मेक श्योर कि मर्करी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए. आफ्टर दैट थर्मामीटर को आप रीड करेंगे मर्करी लेवल को आई लेवल पे प्लेस करके. देन डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर. थर्मामीटर को बल्ब से होल्ड नहीं करना है व्हाइल रीडिंग इट, उससे बल्ब जो है वो ब्रेक हो सकता है. सेकेंडली, थर्मामीटर को बहुत केयरफुली हैंडल करना है बिकॉज वो काफी फ्रेजाइल होता है. इट विल ब्रेक इफ इट हिट्स अ हार्ड सरफेस. नाउ व्हेन यू लुक एट द स्केल, अब जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर की स्केल पर देखते हैं, यू विल नोटिस कि जो गैप है टू लार्ज मार्क्स के बीच में, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस, इनके बीच में जो गैप है वो 1 डिग्री का होता है. एंड इसीलिए इसके बीच में आपको 10 स्मॉलर डिविजन्स देखने के मिलेंगे. एंड क्योंकि 10 स्मॉल डिविजन एक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हर एक स्मॉल डिवीजन 1/10 ऑफ अ डिग्री के लिए स्टैंड करता है, दैट इज 0.1 डिग्री सेल्सियस. दिस मीन्स कि क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को एक्यूरेटली 1/10 ऑफ अ डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है.
नाउ मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर, ज्यादातर क्लिनिकल थर्मामीटर्स 2 स्केल्स मार्क होते हैं मर्करी थ्रेड के ईदर साइड पे, दैट इज द सेल्सियस स्केल एंड द फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल की रेंज होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री एफ मीन्स डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड इस स्केल पर, फ़ारेनहाइट स्केल पर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑल्दो फ़ारेनहाइट स्केल कॉमनली पास्ट टाइम पे पहले यूज किया जाता था, है ना, इंडिया में, लेकिन आज के टाइम पे हम सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं। सो टेम्परेचर रीडिंग जो है इसीलिए सेल्सियस मार्किंग के थ्रू ही ली जाती है। ऑलराइट, सो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। However, this does not mean कि हर एक हेल्दी पर्सन का एग्जैक्टली इतना ही टेम्परेचर होगा। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस वैल्यू एक एवरेज वैल्यू है जो एक लार्ज ग्रुप ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल से दी गई है, लेकिन एक हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली इस वैल्यू से थोड़ा ऊपर या नीचे भी हो सकता है। एंड सो फार एज लॉन्ग एक पर्सन अच्छा फील कर रहा है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है इलनेस के, तो देयर इज नो नीड टू वरी, भले ही थर्मामीटर की रीडिंग स्लाइटली 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आ रही हो। नेक्स्ट वी हैव हाउ डज अ क्लिनिकल थर्मामीटर वर्क। सो स्टूडेंट्स, जब आप एक क्लिनिकल थर्मामीटर के बल्ब को पेशेंट के माउथ में प्लेस करते हैं तो पेशेंट की जो बॉडी हीट है वो मर्करी दैट इज इनसाइड द बल्ब उसमें ट्रांसफर हो जाती है, एंड इस हीट की वजह से मर्करी एक्सपेंड होती है। एज अ रिजल्ट मर्करी लेवल राइजेस इन द थर्मामीटर ट्यूब। ऑलराइट, तो जितना ज्यादा हाई एक पेशेंट को फीवर होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी एंड उतना ही ज्यादा मर्करी थ्रेड राइज होगा फर्दर, जिससे आपको टेम्परेचर हाइयर मिलता है। क्लिनिकल थर्मामीटर ज्यादा हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज इसे स्पेशली हमने केवल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया है, एंड जिसकी रेंज इतनी ही रेंज तक होती है। यूजिंग इट टू मेजर, अगर आप इससे एक हाई टेम्परेचर को मेजर करते हो लाइक दैट ऑफ अ हॉट मिल्क, तो वो थर्मामीटर को डैमेज कर देगी, बिकॉज हॉट मिल्क की जो हीट है उससे मर्करी बहुत लार्जली एक्सपेंड हो जाएगा, एंड सिंस थर्मामीटर में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होता है उस एक्सपेंडेड मर्करी को होल्ड करने का, तो ग्लास ट्यूब में बर्स्ट ओवर देयर। ऑलराइट, एंड सिमिलरली थर्मामीटर को डायरेक्ट सनलाइट में या किसी हीट सोर्स के पास प्लेस करना लाइक अ फ्लेम, दैट आल्सो कैन कॉज इट टू ब्रेक। ओके, नाउ देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्योंकि दोनों ही थर्मामीटर्स मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर्स है, स्टिल दे हैव सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। नंबर 1 कि क्लिनिकल थर्मामीटर का जो टेम्परेचर रेंज है वो काफी कम होता है, दैट इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली। ऑलराइट, वेराज लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर रेंज है वो काफी ब्रॉडर है, दैट इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। सेकेंडली, क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक या कंस्ट्रिक्शन ट्यूब के अंदर होता है टू स्टॉप द मर्करी फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द बल्ब, वेराज लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये फीचर नहीं होता। थर्ड डिफरेंस, क्लिनिकल थर्मामीटर ज्यादा प्रिसाइज है एंड टेम्परेचर को 0.1 डिग्री सेल्सियस की एक्यूरेसी तक मेजर करता है, वेराज लेबोरेटरी थर्मामीटर टिपिकली नियरेस्ट 1 डिग्री सेल्सियस तक ही एक्यूरेसी मेजर कर पाता है। नाउ डिजिटल थर्मामीटर, ट्रेडिशनल thermometers usually contains mercury as I told you, but what is mercury? That is a liquid metal जो कि poisonous होता है and इसको dispose करना भी काफी difficult है, ठीक है, if the thermometer breaks. So इस health risk की वजह से nowadays digital thermometers are very commonly used. ठीक है, इन thermometers के अंदर mercury नहीं होता and they are very safe and more environment friendly also. Now the last we have what? Maximum and minimum thermometer. ठीक है, so highest temperature of the day generally occurs in the afternoon while the lowest is typically in the early morning, right? एक day का जो highest temperature होता है वो generally afternoon time पे होता है and lowest temperature is in the morning time, early morning time. तो वेदर फॉरकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजी में इट्स इंपॉर्टेंट कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट दोनों ही टेम्परेचर्स को मेजर किया जाए एक 24 आवर पीरियड के दौरान। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल थर्मामीटर है, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, जो इसी पर्पस के लिए यूज होगा। ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड करता है फॉर द डे, एंड जो वेदर डेटा आपको टेलीविजन या न्यूज़पेपर्स पे शेयर किया जाता है वो यूजुअली इसी टाइप ऑफ थर्मामीटर से रिकॉर्ड किया गया होता है।
Okay? Chalo. So that's all for the chapter. I hope you must have understood it. So let's meet very soon in the next session with a new and a very exciting topic of science. And then keep learning well, and thanks to everyone.